राजा की 6 रानियों की दर्दनाक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली और धनवान राजा अपने विशाल राज्य पर शासन करता था। उसकी 6 रानियां थीं और हर रानी को वह अलग अलग कारणों से चाहता था। परंतु इन 6 रानियों की कहानी प्रेम और वैभव से अधिक दुख, पीड़ा और षड्यंत्रों से भरी थी। पहली रानी। समर्पण की मूरत राजा की पहली रानी रुक्मिणी सबसे अधिक प्रेम करती थी। उसने अपने पूरे जीवन में राजा को खुशी देने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे सिर्फ उपेक्षा मिली। राजा के अन्य विवाहों के बाद उसकी अहमियत कम हो गई और वह अकेलेपन में जीने लगी। दूसरी रानी। सौंदर्य की देवी माधवी दूसरी रानी अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। राजा उसे बहुत चाहता था, लेकिन यह चाहत केवल उसकी बाहरी सुंदरता के लिए थी। जब उसकी सुंदरता थोड़ी मुरझाने लगी, राजा का प्रेम भी फीका पड़ गया। वह उदासी में डूब गई और एक दिन महल के झरोखे से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। तीसरी रानी। बुद्धिमान लेकिन अभिशप्त राजा की तीसरी रानी सुरेखा अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। वह राज्य की नीतियों में सलाह देती थी, लेकिन अन्य दरबारी और रानियां उससे जलती थीं। धीरे धीरे षड्यंत्रों के जाल में फंसाकर उसे बंदी बना लिया गया। अंततः उसे राज्यद्रोह के झूठे आरोप में कारागार में डाल दिया गया, जहां उसने अपनी अंतिम सांस ली। चौथी रानी। प्रेम की प्रतीक राजा की चौथी रानी जानकी ने सच्चे प्रेम से विवाह किया था, लेकिन जब राजा की अन्य रानियां आईं तो वह पीछे छूट गई। उसे कई बार अपमान सहना पड़ा और राजा की बेरुखी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। निराश होकर उसने संन्यास ले लिया और महल छोड़कर चली गई। पांचवीं रानी। स्वाभिमान की मिसाल पांचवी रानी चंद्रिका अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए जानी जाती थी। उसने राजा से प्रेम किया, लेकिन जब उसने देखा कि राजा अन्य रानियों के प्रति अन्याय कर रहा है तो उसने विरोध किया। राजा ने उसे महल से निकाल दिया और वह जंगलों में जाकर तपस्विनी बन गई। छठी रानी। सबसे दुर्भाग्यशाली छठी रानी सुलोचना सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली थी। वह राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन राजा उसे केवल एक वस्तु की तरह समझता था। उसने जीवन भर प्यार की आस में दिन काटे, लेकिन अंत में एक विषपान करके आत्महत्या कर ली। अंतिम परिणाम, राजा ने जब अपनी सभी रानियों को खो दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितना अन्याय किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल जो कभी प्रेम और खुशियों से गूंजता था, अब वीरान हो चुका था। राजा अपनी गलती के पश्चाताप में जलने लगा और अकेलेपन में ही उसकी मृत्यु हो गई। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि उन सभी रिश्तों की है जहां प्रेम की बजाय स्वार्थ, उपेक्षा और अहंकार हावी हो जाते हैं।